मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाइपर कंजुगेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। तो जैसे बच्चों हम लोग कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, सेम टू सेम वही ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, है ना बच्चों। एकदम सेम सीक्वेंस होगा। मतलब कार्ब कैटायन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है बच्चों। ठीक, तो हो गया, कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग कार्ब कैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाए थे, वहां पे आप जाके फ्री रेडिकल लगाएंगे, सेम सीक्वेंस। ठीक है, देखिएगा बच्चों। फिर अब मैं आपके लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन लेकर आया हूं बच्चों, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। देखिएगा बच्चों, ये हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कंपैरिजन करने जा रहे हैं अपन लोग, है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन लोग देखते हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है हाइपर कंजुगेशन। देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको पता है एल्कीन तभी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, ये C डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और बगल वाले एटम के पास मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं बच्चों, CH। तो इस एल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये एल्कीन मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक, कैसे शो करेगा बच्चों? आपको पता है यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और हाइड्रोजन के बॉन्ड को पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाया जाएगा और इस पाई बॉन्ड को अगले कार्बन के ऊपर ले आकर नेगेटिव चार्ज बना दिया जाएगा। तो बच्चों इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कैसा होगा? देखिएगा कुछ इस तरीके से होगा, CH और इस H के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड C, ठीक, डबल बॉन्ड C, इसके पास H है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया अगले कार्बन पे, तो सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल का कंजुगेट सिस्टम ये है, या इस मॉलिक्यूल का अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों, जरूरी नहीं कि यही हाइड्रोजन निकले इस मॉलिक्यूल से, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन निकला होगा तो जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर बच्चों ये वाला हाइड्रोजन निकला तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, इसलिए इस मॉलिक्यूल में 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? देखिएगा,
सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड का फ्यूजन हुआ था, इस बॉन्ड का फ्यूजन हुआ था, इस बॉन्ड का फ्यूजन हुआ था, है ना। बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां भी हुआ था और बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां भी हुआ था, है ना। इन सब हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया था, और इस कार्बन के ऊपर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक, तो ये था एल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन। तो किसी भी एल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही कराते हैं बच्चों। ठीक, अब अपन लोग बोल सकते हैं कि देखिएगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन था मॉलिक्यूल के अंदर उतना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और आपको पता है बच्चों, जो किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्वांटिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 स्ट्रक्चर बनाया, 5 अल्फा हाइड्रोजन होते तो 5 स्ट्रक्चर बनता। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कंजुगेशन होता, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती। तो अपन लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस वही देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं रिजोनेंस, फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें जिससे अपने कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो चलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए एल्कीन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मजा आ जाएगा बच्चों, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो आपको देखने को मिल रहा बच्चों इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है और कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं है कि पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव या पाई फ्री रेडिकल या पाई पाई। तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है, तो सिर्फ रिजोनेंस पहले देख करना है, फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन। तो बच्चों इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ ये कार्बन है और ये कार्बन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है और 2 यहां पे है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन यहां पे है, 2 हाइड्रोजन यहां पे है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां पर भी 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बच्चों, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 to 4, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3, तो 3 3 6 6 2 8 2 10, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, 4th का, फिर इसके बाद किसका हो जाएगा बच्चों, 1st का, फिर इसके बाद 2nd का, और सबसे कम स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बच्चों 3rd का। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखिएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पे है, तो 2 to 4 4 3 7 3 10 अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है बच्चों। सेकेंड मॉलिक्यूल में देखा जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। इस कार्बन से अल्फा कार्बन ये हुआ, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, क्लियर है।
फिर इसके बाद 2 यहां पर है, 2 2 4 और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में? 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस थर्ड वाले मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 1 है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल का, फिर थर्ड मॉलिक्यूल का। क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, क्योंकि अल्फा कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले मॉलिक्यूल में देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट बच्चों। और इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल में है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर इसके बाद सेकेंड का। क्लियर है? फिर इसके बाद बच्चों देखते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में अल्फा हाइड्रोजन सेम है ना। चलिए देखिएगा बच्चों, अब इसमें बात किया जाए तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो अगले कार्बन की तरफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पर होगा, हाँ यहां पे क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन यहां से निकल करके यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो बच्चों जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता है। तो बच्चों यहां पे कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ठीक ठाक रहेगी इसमें। लेकिन जब फोर्थ और फिफ्थ मॉलिक्यूल में आप देखेंगे, है ना, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चाहे इधर कराइए चाहे आप इधर कराइए, तो डबल बॉन्ड की जब शिफ्टिंग आप इधर से इधर कराएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर मेथिल का क्या लगेगा बच्चों? प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर डालता है ना। तो फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट, मेथिल का प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए बच्चों इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। अब बात किया जाए वही सेम टू सेम कंडीशन फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में, तो फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में भी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चाहे आप इधर कराइए चाहे आप इधर कराइए, जिस साइड भी आपका मन करे करवाइए। तो मान लीजिए अगर आप इधर से इधर करवाते हैं तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और बच्चों उस नेगेटिव वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और मेथिल ग्रुप का क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी को यहां पे पर भी डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो स्टेबिलिटी यहां पर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब बात किया जाए सबसे ज्यादा तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी, फिर सेकंड की स्टेबिलिटी, फिर इसके बाद थर्ड की स्टेबिलिटी होगी बच्चों। अब बचा फोर्थ और फिफ्थ में, तो फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में भी 1 मेथिल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और फिफ्थ वाले मॉलिक्यूल में भी एक ही मेथिल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। बट आपको देखने को मिल रहा बच्चों इस मॉलिक्यूल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कार्बन के ऊपर 2 यूनिट प्रेजेंट है, दोनों यूनिट आपस में डिफरेंट, और इस वाले कार्बन पे भी दोनों यूनिट आपस में डिफरेंट। तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। और जीआई में बात किया जाए ये मॉलिक्यूल ट्रांस है। क्या है बच्चों? ट्रांस है। इसमें भी दोनों यूनिट डिफरेंट आपस में, इस कार्बन पे भी दोनों यूनिट डिफरेंट और दोनों मेथिल सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। तो ये है सिस फॉर्म, ये है सिस फॉर्म। तो सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो बच्चों यहां पे देखा जाएगा कि एक इस साइड मेथिल और एक हाइड्रोजन है, ट्रांस में हाइड्रोजन और मेथिल है, मतलब मेथिल बल्की ग्रुप होता है लेकिन हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप होता है बच्चों। तो मेथिल और हाइड्रोजन में कोई रिपल्सन नहीं होगा, मेथिल और हाइड्रोजन में कोई रिपल्सन नहीं होगा। बट सिस वाले में देखिएगा हाइड्रोजन साइड तो कोई रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन मेथिल, दोनों मेथिल सेम साइड है, तो बच्चों
दोनों मेथिल बल्की ग्रुप होने की वजह से यहां पे थोड़ा सा रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा, तो इसलिए सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा किसके कंपैरिजन में, ट्रांस के कंपैरिजन में, है ना। तो इसके बाद नंबरिंग किसका आएगा बच्चों, फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, और सिक्स का सबसे कम इसलिए बच्चों क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी 6 का। तो ये सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चंस बच्चों यहां से इसी यही बार बार पुटअप किया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बच्चों इस मॉलिक्यूल में क्या है प्रेजेंट है, रिजोनेंस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिजोनेंस क्या है बच्चों, एब्सेंट है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रिजोनेंस क्या है बच्चों, एब्सेंट है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिजोनेंस प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है ना, तो सबसे पहले हम लोग रिजोनेंस ही देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन बच्चों बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में ए एंड डी में क्या प्रेजेंट है, रिजोनेंस प्रेजेंट है। तो ए और डी का तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ए और डी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी एंड सी के कंपैरिजन में, ठीक। अब बात करें ए और डी में किसका ज्यादा, बी और सी में किसका ज्यादा, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो बच्चों ये देखिएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पे है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा हाइड्रोजन ये होगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा कार्बन ये होगा तो 3 to 5 to 7 अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट बच्चों। इसमें बात किया जाए तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड दोनों का कॉमन अल्फा कार्बन ये है, 1 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों इस मॉलिक्यूल में। अगर इस मॉलिक्यूल में सी वाले मॉलिक्यूल में देखा जाए तो इस डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन ये है और ये है, इस वाले डबल बॉन्ड का भी अल्फा कार्बन वही सेम टू सेम है, तो दोनों का डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कॉमन बच्चों। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा हाइड्रोजन ये भी होगा, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों सी वाले मॉलिक्यूल में। इसमें देखिएगा 2 यहां पर और इसका 1 यहां पे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ए और डी दोनों में रिजोनेंस तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, ए में 7 है, डी में 3 है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा बच्चों ए का, फिर डी का होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर सी में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उससे नहीं मतलब है, उससे नहीं मतलब है, अल्फा हाइड्रोजन तो बात की बात है, पहले रिजोनेंस देखा जाता है। तो ए और डी में रिजोनेंस होने की वजह से ए और डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा ए का, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 है और डी में अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अब बात करते हैं बी और सी में, दोनों में रिजोनेंस एब्सेंट है, सी में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, बी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी होगा ए डी सी फिर बी, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको हाइपर कंजुगेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और नोट्स बनाइए जरूर, आपका नोट्स वेल मेंटेन्ड बढ़िया व्यवस्थित बनेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।